हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है निंजा असैसिन। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक डॉन अपनी पीठ पर एक बूढ़े आदमी से टैटू बनवा रहा होता है, लेकिन उस डॉन को टैटू बनवाते टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तब वो डॉन बूढ़े आदमी को बोलता है कि ढंग से बनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस पर बूढ़ा उसे कहता है कि जैसे मुझे काम करना चाहिए मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ, लेकिन डॉन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तब बूढ़ा व्यक्ति उस डॉन से कहता है कि यह टैटू 5 नोबल प्रोफेशन को दिखाता है, और अगर किसी को यह टैटू बनवाते टाइम दर्द होती है तो इसका मतलब है कि उस आदमी ने गलत प्रोफेशन को चुन लिया है। इस बात से डॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए गन निकाल लेता है, लेकिन वो बोलता है कि अभी तक मेरा टैटू पूरा नहीं हुआ है, नहीं तो मैं तुम्हें मार देता। लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉन का साथी एक लिफाफा लेकर आता है। जब उस लिफाफे को खोला जाता है तो उसमें से काली रेत निकलती है, जिसे देखकर टैटू बनाने वाला बूढ़ा आदमी डर जाता है और उसके हाथ से टैटू बनाने वाली मशीन नीचे गिर जाती है। किसी भी आदमी को कुछ भी पता नहीं होता कि वो काली रेत क्या है। तब वो उस टैटू बनाने वाले व्यक्ति से पूछते हैं और टैटू बनाने वाला व्यक्ति कहता है कि सालों ही पहले मेरे सामने इसी तरह का लिफाफा खोला गया था और उस लिफाफे में से भी काली रेत निकली थी। वो सब लोग भी तुम्हारी तरह ही हंस रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर अंधेरे से कोई निकलता है और उन सभी को मार देता है। इस पर डॉन और उसके साथी और भी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। तब वो बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि उस दिन कौन अंधेरे में से आया था। इस पर बूढ़ा आदमी उस व्यक्ति का नाम नहीं लेता, लेकिन उसने उस व्यक्ति का टैटू अपनी चेस्ट पर बनाया हुआ होता है। टैटू बनाने वाला उस डॉन को बोलता है कि उस रात मैं भी उसके वार से मर जाता, लेकिन मेरा दिल दूसरी साइड है, इसलिए मैं बच गया था। जब डॉन उसके चेस्ट पर बने हुए टैटू को देखता है तो वो टैटू एक निंजा का होता है। इस पर डॉन और उसकी टीम हंसने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक खड़े आदमी की गर्दन को कोई काट देता है और वहाँ पर सारे व्यक्ति डर जाते हैं। तभी वहाँ की सारी लाइट्स को कोई काट देता है और एक एक करके वहाँ से सारे लोगों को मारने लग जाता है। जब डॉन के सारे साथी मर जाते हैं तो डॉन उस मारने वाले व्यक्ति से सौदा करने की बात करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम उससे सौदा नहीं कर सकते क्योंकि वो जहन्नुम से आया हुआ एक डीमन है। इस पर डॉन बूढ़े आदमी पर चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई डॉन का हाथ काट देता है और उसके बाद डॉन का गला भी काट देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अंधेरे में से एक निंजा निकलता है, जिसे बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं सालों से तुम्हारी कहानी सुनाता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी कहानी पर यकीन नहीं करता था। इतना बोलते ही वह निंजा उस बूढ़े आदमी का भी सर कलम कर देता है। इसके बाद हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक एजेंट केस सॉल्व कर रहा होता है और वहीं पर हमारी मूवी की हीरोइन आती है जिसका नाम मीका होता है। मीका ने भी बहुत सारी फाइल्स उठाई हुई होती है क्योंकि वह निंजा के ग्रुप्स पर स्टडी कर रही होती है। वह एजेंट मीका का दोस्त होता है और मीका उसे बताती है कि मीका के किसी दोस्त ने मीका को बताया था कि आज भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपोनेंट्स को मारने के लिए निंजास को हायर करती हैं, लेकिन वह एजेंट मीका को टोकते हुए बोलता है कि निंजा जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 20 साल पहले का, जहां पर निंजा ग्रुप का लीडर कुछ बच्चों को कुछ समझा रहा होता है। वह लीडर छोटे बच्चों को चुराकर उन्हें निंजा बनने की ट्रेनिंग देता है। वह लीडर उन सब बच्चों को बताता है कि तुम सिर्फ मेरे अंग हो और तुम अर्जुनों की संतान हो। जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम सिर्फ मेरे ही नाम से जाने जाओगे। फिर वो उन्हें एक नए बच्चे से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम उसने राइजो रखा होता है। दोस्तों, यही बच्चा हमारी मूवी का मेन हीरो होता है। राइजो भी वहीं पर ट्रेनिंग लेने लगता है। निंजास की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है और गलती होने पर उनको बहुत ज़्यादा मारा जाता है। एक दिन ट्रेनिंग के टाइम राइजो से गलती हो जाती है, जिसकी वजह से वह निंजा का लीडर उसके पाँव पर बहुत ज़्यादा मारता है और राइजो के पाँव से खून निकलने लग जाता है, लेकिन राइजो किसी तरह से उस टास्क को पूरा कर लेता है। रात में राइजो के पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है और वो दर्द से रो रहा होता है। उसके दर्द को कम करने के लिए निंजा के ग्रुप में से ही एक लड़की आती है और उसके पाँव पर मलहम लगा के दोबारा से सो जाती है। इससे राइजो के पाँव की दर्द चली जाती है और उसके पाँव कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं। अगले सीन में हमें निंजास की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर एक निंजा को लगातार 1 साल तक अपनी किसी भी इंद्री के बिना जीना होता है।
यहाँ पर हमें राइजो को दिखाया जाता है जिसके आंख पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी निंजा का लीडर उसे फाइट करने के लिए बोलता है। दोस्तों, राइजो बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, इसलिए वह आंख पर पट्टी बंधे होने के बाद भी अपने अपोनेंट को हरा देता है और निंजा का लीडर उससे खुश हो जाता है। इसके बाद सीन दोबारा से प्रेजेंट टाइम पर दिखाया जाता है, जहां पर मीका एक मरे हुए एजेंट की बीवी से मिलने जाती है। इस एजेंट की रहस्यमय तरीके से मौत हुई होती है, इसलिए मीका उसके केस से डील करने जाती है। वो एजेंट भी निंजास पर ही स्टडी कर रहा होता है, इसलिए उसे कोई मार देता है। मीका उस मरे हुए एजेंट की पत्नी से बात करती है और उसकी पत्नी उसे बताती है कि मेरे पति बहुत ही ज़्यादा साहसी एजेंट थे, लेकिन कुछ दिन पहले उनसे एक आदमी मिलने आया था और उस दिन के बाद वो बेहद ही डरे हुए थे। उन्होंने अपने घर के आसपास बहुत ही ज़्यादा कैमरे लगाए हुए थे और रात को भी वह लाइट्स को ऑन ही रखते थे, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी कोई उनके पति को मार देता है। यह सब बताने के बाद वह औरत मीका को टेप रिकॉर्डर और एक फाइल देती है जो कि उसके पति ने संभाल कर रखे हुए होते हैं। मीका टेप रिकॉर्डर और वो फाइल लेकर वहां से चली जाती है और अपने घर पर आ जाती है, जहां पर वो उस टेप को चलाकर देखती है और उस टेप में उसे राइजो दिखाई देता है। इसके बाद दोबारा से सीन राइजो के बचपन पर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर वह लड़की फाइट कर रही होती है जिसने राइजो के पांव पर मल्लम लगाया था। वो लड़की फाइट में जीत जाती है। इस पर उसका गुरु खुश होता है और वो बोलता है कि जिसे भी तुमने हराया है उसके शरीर पर एक कट लगा दो ताकि उसे जिंदगी भर याद रहे कि उसने तुम्हें हराया था। इस पर लड़की डर जाती है और वो हाथ से चाकू फेंक देती है। इस पर उसका गुरु गुस्से हो जाता है और वो चाकू उठाकर लड़की के चेहरे को ही काट देता है। इसके बाद उस लड़की को पनिशमेंट देने के लिए लकड़ी के पिंजरे में बांध दिया जाता है, जहां पर राइजो रात को आकर उसे पानी पिलाता है। अगले दिन लड़की वहां से भागने का प्लान बनाती है और वो राइजो को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन राइजो इस पर इनकार कर देता है और लड़की वहां से अकेली ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन निंजाज उसे भागने नहीं देते और राइजो के सामने ही उस लड़की के दिल को चीर दिया जाता है। राइजो उस लड़की से प्यार करने लगा था, इसलिए उसकी मौत के बाद अब राइजो भी निंजा के उस ग्रुप को छोड़ना चाहता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां पर मीका अपने ऑफिस से घर आती है और वह अपने घर पर एक लिफाफा देखती है जिस लिफाफे में काली रेत होती है। मीका समझ जाती है कि कोई उसे भी मारना चाहता है, लेकिन तभी वहां की लाइट चली जाती है और दो निंजा आपस में फाइट करने लग जाते हैं। मीका को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और कुछ देर बाद उन दोनों निंजा में से एक निंजा मारा जाता है। मीका जब मरे हुए निंजा को देखती है तो वो और भी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन उसे अंधेरे में से आवाज़ आती है कि इस जैसे और भी निंजा तुम्हें मारने के लिए आएंगे और अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें उन निंजा से बचा सकता हूँ। इस पर मीका एग्री हो जाती है और अंधेरे में से राइजो बाहर निकलता है। तब राइजो उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहले भी देखा हुआ है। इस पर मीका उसे बताती है कि जो उसके पास टेप है उस टेप में राइजो भी दिखाई दिया था। तब मीका और राइजो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। गाड़ी में राइजो मीका को बताता है कि वह निंजा के ग्रुप पर स्टडी कर रही है, इसलिए निंजा का ग्रुप उसे मारने के लिए पीछे बढ़ा हुआ है। इस पर मीका समझ जाती है कि राइजो भी एक निंजा है और उसने उनके ग्रुप को किसी वजह से छोड़ दिया है। तब राइजो उसे अपनी बचपन की बात बताता है कि कैसे उसके गुरु ने एक आदमी को मारने के लिए उसे भेजा था। राइजो उस आदमी को किसी तरह से मार देता है और उसे मारने के बाद वह अपने गुरु की एक आंख को फोड़ देता है और वहां से किसी तरह से बचकर निकल जाता है। राइजो मीका को बताता है कि निंजास की सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। वह कार लेकर बहुत दूर निकल जाते हैं और एक होटल में ठहरते हैं। कार से उतरते हुए राइजो मीका से पूछता है कि क्या तुम्हारा साइज़ 36 है। इस पर मीका बोलती है कि नहीं, मेरा साइज़ 34 है। राइजो उसे बोलता है कि मुझसे दूर मत होना, नहीं तो निंजा का ग्रुप तुम्हें 1 सेकंड में ख़त्म कर देगा। होटल में पहुंच जाने के बाद मीका नहाती है और राइजो उसे नए कपड़े लाकर देता है और वो सिगरेट भी पीने लगता है ताकि निंजा उनकी स्मेल को ना सूंघ पाए। इसके बाद मीका अपने एजेंट दोस्त को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बता देती है।
तब उसका वह दोस्त राइजो और मीका को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर मीका राइजो को लेकर पहुँच जाती है। लेकिन राइजो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। दोस्तों यहाँ पर मीका का दोस्त पुलिस को लेकर आया हुआ होता है और वो राइजो को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राइजो को एक जगह पर बांध दिया हुआ होता है और बाहर पुलिस का एक ग्रुप उसकी पहरेदारी कर रहा होता है। राइजो को पकड़ने के लिए मीका अपने दोस्त से बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वह राइजो के पास चली जाती है। लेकिन राइजो उसे बताता है कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, एक निंजा का ग्रुप यहाँ पर आ रहा है जो कि हम सभी को मार देगा। इस पर मीका डर जाती है और वह अपने एजेंट दोस्त के पास चली जाती है और उसे बताती है कि राइजो ने उसे बताया है कि यहाँ पर एक निंजा का ग्रुप आने वाला है जो कि उन पर कभी भी हमला कर सकता है। इस पर मीका का दोस्त हंसने लग जाता है और वो अपनी टीम से पूछता है कि क्या हम निंजा को हराने के लिए रेडी हैं। इस पर उसकी टीम के सारे सदस्य हंसने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम तो रेडी हैं। लेकिन कुछ ही समय में वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक एक करके उन सभी एजेंट्स को निंजा का एक ग्रुप मारने लग जाता है। दोस्तों राइजो बंधा हुआ होता है, इसलिए मीका उसके हथियार लेकर उसके पास पहुँच जाती है और उसे खोल देती है। राइजो मीका को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है और खुद निंजा के ग्रुप से फाइट करने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा निंजाज होते हैं और राइजो एक एक करके सभी से फाइट कर रहा होता है और वह बहुत ही ज़्यादा घायल भी हो जाता है और उसे फाइट करने में दिक्कत होने लग जाती है। लेकिन सही समय पर आकर मीका उसे बचा लेती है और गाड़ी से एक निंजा को टक्कर मारकर राइजो को कार में बिठा लेती है। मीका राइजो को वहां से लेकर एक होटल में चली जाती है। राइजो बेहोश हो जाता है लेकिन मीका तब भी उससे बात कर रही होती है। मीका के एजेंट दोस्त ने उसे एक ट्रैकर दिया हुआ होता है जिसे ऑन कर उसे मीका की लोकेशन का पता चल जाता है। वह उस ट्रैकर को ऑन कर देती है और कुछ ही समय बाद उसके दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि राइजो वहां पर नहीं है। इस पर मीका उन्हें बताती है कि यहाँ पर 10 मिनट पहले ही निंजा का ग्रुप राइजो को लेकर वहां से निकल गया है। निंजा की टोली राइजो को पकड़कर अपने गुरु के पास ले जा रही होती है जो कि अब बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन अभी भी वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वह राइजो को देखकर बोलता है कि यही वो गद्दार है जिसने हमारे साथ धोखा किया था। जितने भी भाई बहन हमारे इसकी वजह से मरे हुए हैं, आज हम उन सबकी मौत का बदला इससे लेंगे। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी राइजो को मारने लग जाता है, लेकिन राइजो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो आसानी से उसकी मार को झेल रहा होता है। मारते मारते राइजो के मुंह से ट्रैकर बाहर निकल जाता है जो कि मीका ने उसके अंदर डाल दिया हुआ होता है। एक निंजा उस ट्रैकर को उठाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एजेंट्स की टीम आ जाती है और वो निंजास पर हमला करने लग जाती है। सभी निंजा वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच मीका वहां पर आकर राइजो को खोल देती है। राइजो अपने गुरु से बदला लेना चाहता है, इसलिए वह अपना हथियार लेकर वहां से निकल जाता है और अपने गुरु को ढूंढने लगता है। लेकिन गुरु के पास पहुंचने से पहले ही उसे एक निंजा का ग्रुप घेर लेता है और वो उससे फाइट करने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फाइट सीन बताया गया है जिसमें राइजो जीत जाता है और इसके बाद वह अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। दोस्तों उसका गुरु आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वह आसानी से राइजो को मार रहा होता है। मीका ये सब देख लेती है और वह वहां पर आकर गुरु के गोली मार देती है, लेकिन उसको गोली का कोई भी असर नहीं होता। इससे गुरु को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मीका के दिल को चीर देता है। मीका वहीं पर गिर जाती है। इससे राइजो को गुस्सा आ जाता है और वह अपने गुरु से फाइट करने लग जाता है। कुछ देर फाइट करने के बाद वह अपने गुरु को मारने में कामयाब हो जाता है। वह मीका को वहां से उठाता है और बाहर उसके एजेंट दोस्त के पास ले जाता है। कुछ समय बाद मीका उठ जाती है क्योंकि दोस्तों मीका का दिल राइट साइड होता है और राइजो के गुरु ने उसके लेफ्ट साइड वार किया था ताकि वह उसके दिल को चीर सके। मीका अपना दिल दूसरी साइड हो जाने की वजह से बच जाती है। इसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।